बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें पहले जो क्वेश्चन दिए जाते थे वेरीज डायरेक्टली दिया जाता था, ठीक है। अब वेरीज इन्वर्सली दिया जा रहा है। इन्वर्सली का मीन है कि दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, उनके दरमियान ऐसा रिलेशन कि एक को इंक्रीज़ करें तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाए, दूसरे को इंक्रीज़ करें इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो ये वाले आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो वाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मीन है पहले जब आप वैल्यू राइट करते थे तो इस फॉर्म में राइट कर लेते थे, ठीक है। जब आपने मीन वो मल्टीप्लाई हो रही होती थी वैल्यू इस तरह से इक्वल और वो आ जाती थी। अब जब आप इन्वर्सली राइट करेंगे तो 1/, जो वैल्यू आपको दी जाएगी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो वो 1/, की फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। सो 1/, की फॉर्म में आप इसको राइट करेंगे। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चन में भी बुक में भी दिया गया है, यहाँ पे आपको इन्वर्स वेरिएशन दी गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है इफ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन one quantity increases the other decrease is called inverse variation. In other words, if a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x and is written as y प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको बोलेंगे 1/x, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे सो ये k/x की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है वाई वेरीज इन्वर्सली एज x है, सो हम इसको राइट करेंगे वाई, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं, वेरीज इन्वर्सली है सो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे यहाँ पे k आ जाए इक्वल आ जाएगा और k कांस्टेंट और फिर /x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू आपको गिवन है 7, हम वो पुट कर लेते हैं इक्वल k की ऐसे ही राइट करेंगे। यहाँ पे x की प्लेस पे 2 है सो 2 पुट कर लें। k की वैल्यू चाहिए 2 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाएगा इक्वल k। सो k की वैल्यू आपके पास 14 आ गई है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे इस प्लेस में पुट कर देते हैं k की प्लेस पे। y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे 14 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 126 दी गई है, इसी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इज़ इक्वल टू k की प्लेस पे उसकी वैल्यू 14 पुट करेंगे, ठीक है यहाँ पे, और x की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है 126 वो हम पुट कर देते हैं। अब देखें 14 के टेबल में 126 आ जाता है, कैलकुलेटर पे इसको करके देख लेते हैं। 9 टाइम आएगा 126 डिवाइडेड बाय 14, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। सो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। 14 1 टाइम 14, 14 9 टाइम 126। सो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/9, ठीक है। एक ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई है 1/9, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, कि वाई जो है वो वेरीज इन्वर्सली है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मीन आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के 1 की डिवीजन में एक्स को राइट कर देंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना है इक्वल आ जाएगा और साथ में k/x आ जाएगा, क्योंकि k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो k/x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने वैल्यू k की फाइंड करनी थी। y की वैल्यू गिवन थी 7 पुट कर दी, x की वैल्यू हमें गिवन थी 2 वो हमने पुट कर दी। सो 2 को मूव कर लिया, 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। नाउ हमने क्या किया, ये जो k की वैल्यू थी इसको इस इक्वेशन में k की प्लेस पे हमने पुट कर दिया। सो वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 14/x। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 126 है। सो इसी इक्वेशन में हमने k की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, कटिंग होगी 1/9। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/9। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली टू 1x, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्सली x है एंड y इज इक्वल टू 4 वैन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x वैन y इज इक्वल टू 24। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x है, ठीक है। सो ये जो आपके पास वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1
एक्स, ठीक है। एक्स की है, 1/x मीन एक्स की है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मीन डिवीजन में ही जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है, सो उसकी प्लेस पे हम इक्वल लगा लेंगे और साथ में यहाँ पे आ जाएगा k/x, ठीक है, इस तरह से। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए y और x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें 4 दी गई है, ठीक है, और x की वैल्यू हमें 3 दी गई है। सो k को ऐसे ही राइट करें, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करें, 3 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, सो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे k आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 तो इक्वल k। सो k की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे k की प्लेस पे, y = 12/x। एक तो हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी थी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया y = 12/x। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या आ गया, फाइंड x। अब हमने x फाइंड करना है व्हेन y = 24, x फाइंड करना है, y की वैल्यू हमें 24 दी गई है। सो यहाँ पे अब हम इस प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 24 है, इक्वल k की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आप पुट करेंगे 12 आ गई है, ठीक है, और x हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह से राइट कर लें। अब देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके डिवीजन में कुछ नहीं है, मीन 1 होगा, आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 के साथ और 12 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 24x = 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 हमें x की वैल्यू चाहिए, 24 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, दूसरी साइड पे जाएगा सो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2, ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x के एंड y = 4 व्हेन x = 3, फाइंड x व्हेन y = 24। y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, सो आपने इस तरह से उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/x की डिवीजन में राइट कर लिया। प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन रिमूव करेंगे, सो इक्वल और k आ जाएगा उसकी प्लेस पे, ठीक है। फिर हमें k की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 4 पुट की, x की 3 पुट की, 3 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, सो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। सो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में k की प्लेस पे उसकी वैल्यू को पुट कर लिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना था, हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट जो था वो कहा गया था फाइंड बाय x व्हेन y = 24। हमने x फाइंड करना था, y की वैल्यू 24 है, सो हमने क्या किया, y की प्लेस पे y रहने दिया, x की वैल्यू थी वो आपने पुट की, यहाँ पे आपने k की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू को आपने फाइंड करना था, y की वैल्यू हमने पुट कर ली। यहाँ से देखा कि ये इसकी डिवीजन में कुछ नहीं है, 1 है, सो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, x को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24x आ गया और यहाँ पे आ गया 12। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने 24 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, सो डिवाइड हो गया, यहाँ से इसकी कटिंग होगी, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2, यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।